हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज द सेल थ्योरी के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 कर रहे थे, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको दैट इज लेक्चर 1 में मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था दैट इज सेल क्या होता है, ठीक है। और सेल के बारे में दैट इज सबसे पहले सेल को डिस्कवर कौन किया था, ठीक है, दैट इज रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665, ठीक है। और सेल कैसे डिस्कवर्ड हुआ था वो भी मैंने आप लोग को लेक्चर 1 में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा दैट इज लेक्चर 1 का दैट इज हर एक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर दैट इज 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, इन सभी चैप्टर का जितना भी टॉपिक था मैंने हर एक टॉपिक मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था इनसाइड द बुक और एक्सरसाइज का वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेल थ्योरी है वो सबसे पहले जो दिए थे उनके नाम थे दैट इज कैल्डियन एंड सचवन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि जितना भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो सभी किससे बने हैं, दैट इज सेल से बने, ठीक है। बिकॉज सेल बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाता है, दैट इज पूरा हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्केल्डियन एंड सचवन दैट इज द अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितना भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो किससे बने, दैट इज सेल से। और सेल हमारे लिए क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारा सेल को इकट्ठा अगर कलेक्शन कर दे तो वो हमारे अंदर बहुत सारा टिश्यू बनाएगा और टिश्यू जब कलेक्शन होगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गन। और ऑर्गन को अगर हम लोग एक जगह इकट्ठा कर दे तो हमारा क्या बना देगा, दैट इज बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेल क्या हुआ हमारे लिए, दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हुआ, ठीक है। तो ये था दैट इज सेल थ्योरी अकॉर्डिंग टू स्केल्डियन एंड सचवन, ठीक है। फिर बाद में सेल थ्योरी को और एक्सपांड किया गया और एक्सपांड करने के बाद में ये पता चला कि जितना भी दैट इज अकॉर्डिंग टू वर्चाउ सजेशन, वर्चाउ के सजेशन के हिसाब से दैट इज ए सेल, जितना भी सेल है वो कहां से अराइज है, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग सेल से। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो सेल आए हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, जो कि प्लांट्स और एनिमल जो सेल से बने हैं, ठीक है, वो सेल एक्चुअली कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया और प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो ऑन द बेसिक्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेस के ऊपर हम लोग का जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के आते हैं, दैट टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला है दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग उसको बोलते हैं जो कि सिंगल सेल से बनते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। एग्जांपल यहाँ पे एमोएबा होगा, बिकॉज एमोएबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इवन बैक्टीरिया भी होगा और पैरामीशियम। तो ये जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सभी क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर आता है दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जो कि मोर देन वन सेल से बने, ठीक है, जो कि बहुत सारा सेल से बनते हैं उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल की प्लांट्स और एनिमल्स, जितना भी इवन ह्यूमन ऑल्सो, जितना भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो सभी एक सेल से नहीं बने हैं, वो मोर देन वन सेल से बने हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
तो जो भी मोर देन वन सेल से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल पे लिखा है दैट इज फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद सीखते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स दैट इज नंबर वन क्या होता है, प्रोकैरियोट्स, और दूसरा नाम क्या होता है, यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोट्स होता है और ये जो यूकैरियोट्स होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जो कि वन सेल से बने होते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर। ये जो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोट सेल, वो सेल्स होते हैं जो कि एक ही सेल से बनते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि मोर देन वन सेल से बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट सेल। ठीक है, दूसरा यहां पे ये जो होते हैं इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम, और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके पास क्या होता है, सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी क्रोमोसोम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो होता है एसेक्सुअली। एसेक्सुअली का मतलब इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते और इसमें गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, अपना सेल को डिवाइड करता है। ठीक है, और ये सेल का डिवीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक से दो होता है। तो ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बैक्टीरिया और एमोएबा जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें ये सब जितना भी ऑर्गेनिज्म है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इन द सेम वे याद रखिएगा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एमोएबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, दैट इज एल्गी हो गया, ये सब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एसेक्सुअली, इनमें सिंगल पेरेंट्स ही रहता है। ठीक है, दूसरा इसमें जो यूकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन दोनों हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है, दैट इज एसेक्सुअली भी हो सकता है। सेक्सुअली मतलब दो पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होंगे तब जाके रिप्रोडक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन बीइंग और इवन एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स में भी क्या होता है, दो पेरेंट्स, या ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, दो पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तब जाके क्या होता है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ये सब प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बने हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं ये मल्टीपल सेल से बने हैं, इसीलिए इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एग्जांपल क्या होगा यूकैरियोट्स का, दैट इज फंगी होगा, प्लांट्स होगा, एनिमल सेल होगा। ठीक है, तो ये था दैट इज टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर नंबर दैट इज 2 में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया दैट इज सेल थ्योरी के बारे में और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में और दैट इज टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा बाकी जो टॉपिक बचा है, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल और दैट इज ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल और डिफ्यूजन अच्छे से सीखना है तो आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।